मुझे लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी हम एम्फीबिया की। एम्फीबिया में एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल देखा था, क्या था? फ्रॉग था, ठीक है ना। इसको हम लोग बोला था राना टिग्रीना, ठीक है ना, ये हमने बोला था। आज हम बात करने वाले हैं जो नेक्स्ट क्लास होती है हमारी क्लास रेप्टिलिया की। सरीसृप वर्ग, सरीसृप वर्ग, ओके। और इसमें हमको एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल होता है, कौन सा? वेरेनस, ठीक है ना। वेरेनस, इसका क्या करना है आज हमें स्टडी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन, ओके। सबसे पहले हमारे द्वारा लिखा जाता है क्या? क्लासिफिकेशन। तो फाइलम क्या होगा इसका? फाइलम कॉर्डेटा, जो कि हम लोग इनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सब फाइलम की, तो सब फाइलम होता है वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। डिवीज़न की बात की जाए, डिवीज़न क्या होगा? गैनाथोस्टोमेटा, ठीक है ना। और ये कॉर्डेट क्या है? क्योंकि इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो, इसके आगे लिख भी देता हूँ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, ठीक है ना। वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड चेंज इनटू वर्टिबल कॉलम, किस में चेंज हो जाए? वर्टिबल कॉलम्स में अगर नोटोकॉर्ड के चेंज हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। फिर आती है बात गैनाथोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमेटा के लिए हमने बोला जॉज, ठीक है ना। ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें क्या पाया जाए? जबड़े पाए जाए, जॉज प्रेजेंट, ओके। फिर बात की जाती है किसकी? क्लास की। क्लास, और क्लास क्या होगी इसकी? रेप्टिलिया, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सरीसृप, ठीक है ना। क्लास के बाद में हम लोग आते हैं किस पे? सब क्लास पे। और ये क्या है? सबसे मेन चीज़ है इसके क्लासिफिकेशन की, सब क्लास। सब क्लास में आता है क्या? डायप्सिडा, क्या आते हैं? डायप्सिडा। अभी डायप्सिडा क्या है? डाय का मतलब क्या? डाय एप्सिडा, ओके। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है ना। ये सीडा हमेशा यूज में लिया जाता है किसके लिए? स्कल के लिए। स्कल को अगर दूसरी भाषा में समझा जाए तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? ब्रेन बोल सकते हैं, ओके। अब एक चीज़ तो हमको ये पता हो ही गई है कि इनमें सारे के सारे क्या होंगे? बोन्स पाई जाएंगी, नोटोकॉर्ड वगैरह पाई जाए, ओके। एनिमल्स में बोन पाई जाए, ठीक है ना। तो जो स्कल होता है, स्कल में क्या होती है? दो प्रकार की बोन पाई जाती है। और बोन क्या है? 2 पेयर ऑफ बोन पाई जाती है। और वो फर्स्ट था सुप्रा टेम्पोरल ओपनिंग होती है, और वो दो इस प्रकार से खुलती है, एक ऊपर की तरफ मैग्जिला की तरफ, एक मेंडिबल की तरफ खुलती है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं एक ऊपर की तरफ, एक इसके लो लेटरल साइड होती है, पार्श्वीय भाग होते हैं, इनकी तरफ खुलती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 पेयर ऑफ स्कल टेम्पोरल ओपनिंग। दो पेयर क्या पाई जाएंगी? मस्तिष्क को खोलने वाली हड्डियां, ठीक है ना। अब इन दो पेयर में कौन कौन से होंगे? वन पेयर ऑफ सुप्रा टेम्पोरल एंड वन पेयर ऑफ इंफ्रा टेम्पोरल ओपनिंग, ओके। तो हमने क्या बोला? डायप्सिडा में हम लोग क्या स्टडी करना है? जिसका ऐसा कोई भी एनिमल जिसका जो स्कल है, ठीक है ना, मतलब ब्रेन है, उसको हम लोग दो पेयर में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। दो प्रकार की चीज़ों से उसका स्कल बना हुआ होता है। फर्स्ट वन एक पेयर क्या पाया जाता है? सुप्रा टेम्पोरल ओपनिंग का पाया जाता है। दूसरा पेयर होता है इन्फ्रा होता है हमेशा नीचे की तरफ, सुप्रा होता है हमेशा ऊपर की तरफ, अपर साइड में होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं क्या? ऑर्डर होता है इसका स्क्वेमेटा में हम लोग मोस्टली स्टडी करते हैं किसकी?
एंड लिजार्ड। लिजार्ड होता है छिपकली, स्नेक, सर्पों की। ऐसा कोई भी जो कि क्रीपिंग मूवमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है ना, इनका जो ट्रंक रीजन है वो इससे धरती से अड़कर चलता है, ठीक है ना, तो ऐसा क्या कहलाता है, ऑर्डर स्क्वामेटा। फिर आती है बात किसकी, फैमिली की, ऑर्डर फैमिली, फिर आएगा जीनस, फिर आएगा स्पीशीज, फिर आएगा क्या, स्पीशीज। तो फैमिली क्या होगी इसकी, वेरिनिडी, वेरिनस हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फैमिली क्या हो जाए इसकी, वेरिनिडी। जीनस हो जाए इसका वेरेनस, स्पीशीज हो जाए इसकी बंगालेंसिस। क्या हो जाए स्पीशीज की, बंगालेंसिस। तो ये हो जाता है आपका क्या, क्लासिफिकेशन पूरा। फिर उसके बाद में क्या आ जाए, इसको कॉमन नेम बोला जाए या कॉमन नेम या सामान्य नाम की हम लोग बात करते हैं, सामान्य, ठीक है ना। तो इसको बुलाया जाता है क्या, मॉनिटर लिजार्ड, मॉनिटर लिजार्ड, ठीक है ना। क्या होगा, मॉनिटर लिजार्ड या जायंट लिजार्ड भी बोल सकते थे, या मॉनिटर, मॉनिटर छिपकली, ओके, बोला जाता है। क्यों, ये छिपकलियों की तरह ही दिखने वाला एनिमल है, छिपकलियों की तरह ही क्या है, दिखने वाला एनिमल होता है, लेकिन साइज में क्या होता है, छिपकलियों से लगभग 10 to 12 टाइम, मतलब 10 से 12 गुना तक बड़ा पाया जाता है, ठीक है ना, 10 से 12 गुना तक, या ये कह सकते हैं हम लोग 1 मीटर के आसपास तक ये मिल सकता था। फिर बात की जाए इसके हैबिट एंड हैबिटेट की, हैबिट एंड हैबिट की, ठीक है ना, आवास और आवास व स्वभाव की, आवास व स्वभाव की। तो ये क्या होगा, हमेशा सेमी एक्वेटिक एनिमल है कह सकते हैं, या फिर अर्ध जलीय प्राणी है। ऐसा प्राणी जो जल में भी रह ले कुछ समय तक कहाँ पे रह ले, स्थल पर भी रह सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी एक्वेटिक एनिमल। दूसरी बात बोली जाए क्या है, इसका स्वभाव क्या है, कार्निवोरस है, मतलब मांसाहारी, ठीक है ना। क्या हो गई, मांसाहारी। अभी खाए क्या क्या, जैसे कि क्रैब, ओके, बहुत सारे एग होते हैं, एग्स को खा सकता है, कुछ कछुए होते हैं, टॉर्टाइज हो सकता है, उनको खा सकते हैं, मेंढक हो सकता है, तो इनको क्या कर सकता है, फीड कर सकता है, टू फीड, ठीक है ना, इनको एक खा सकता था। ये हो जाता है आपका क्या, हैबिट एंड हैबिटेट। दूसरी पाई जाती है इसमें एक कंडीशन और अगर बोला जाए तो इनकी जो ग्रिपिंग कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मतलब किसी भी चीज़ को पकड़ने की अत्यधिक पकड़ने की क्षमता, यह कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। क्या होगी, स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग कैपेसिटी पाई जाएगी इसमें, ठीक है ना। साथ ही अगर बात की जाए तो ओविपेरस एनिमल है, पेरस एनिमल है, मतलब अंडजी, क्या है, अंडजी प्राणी, और कहाँ पे देता है, ज़मीन में बनाएगा घोंसलों पे देता है। फिर इसके अगर बात की जाए एक्सटर्नल फीचर की या बाहरी लक्षण की, बाहरी लक्षण में हमने देखा क्या होगी, छिपकली के समान ये पाया जाए, शरीर छिपकली के समान, लेकिन आकार में क्या होता है, आकार में छिपकली से 10 से 12 गुना बड़ा, यही कह सकते हैं आप, लगभग 1
मीटर, लगभग क्या हो 1 मीटर के आसपास तक ये पाया जाए, ठीक है ना। मतलब सिंपल टाइप की इसकी क्या पाई जाएगी, बॉडी पाई जाएगी, सिंपल टाइप की क्या पाई जाएगी, बॉडी पाई जाएगी। इसको जो इसकी जो जीभ होती है ये क्या होती है, सांप की तरह बाईफील्ड होती है, इस प्रकार से पाई जाती है, ठीक है ना। ये जो जीभ होती है, इसकी जो टंग होती है, इसको ये क्या करता है, दो भागों में डिवाइड पाई जाती है। ऐसी जीभ को हम लोग बोलते हैं क्या, द्विशाखित या बाइफिड, क्या बोलते हैं, द्विशाखित या बाइफिड। ओके, तो इसको इस प्रकार से कह सकते थे, इनकी जिह्वा या टंग सांप की तरह, सर्प की तरह क्या पाई जाए, द्विशाखित या बाइफिड पाई जाती है, ठीक है ना। क्या पाई जाए, बाइफिड पाई जाए। साथ ही साथ क्या होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, मतलब लचीली, बॉडी क्या होगी, लचीली होगी। हिसिंग कैपेसिटी पाई जाएगी, हिसिंग कैपेसिटी मतलब फुफकारने की क्षमता पाई जाए, क्या पाई जाए, फुफकारने की क्षमता पाई जाए, ठीक है। और अगर कंडीशंस देखी जाए, ठीक है, शरीर है, शरीर की यदि बात की जाए, शरीर 4 भागों में विभक्त पाया जाता है, ठीक है ना। 4 भागों में क्या पाया जाएगा, विभक्त पाया जाएगा। पहला होता है हेड रीजन, ठीक है ना, पहला होता है इसका हेड रीजन। दूसरा होता है इसका नेक रीजन या ग्रीवा, दूसरा होता है इसका क्या, नेक रीजन या ग्रीवा, ठीक है ना। थर्ड होता है ट्रंक रीजन या धड़, और लास्ट वैन पूंछ या टेल पार्ट। ओके, ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं, इसकी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। त्वचा क्या होगी, त्वचा मोटी व लचीली, ठीक है ना। त्वचा क्या होगी, मोटी व लचीली। अगर कलर की बात की जाती है, किसकी बात की जाए, कलर की बात की जाए, तो कलर होता है येलो कलर। क्या होता है, येलो, या कह सकते हैं हम ब्राउन कलर हो सकता है, येलो या ब्राउन कलर हो सकता है, ठीक है ना। और कुछ बॉडी के ऊपर स्केल्स या शल्क पाए जा सकते थे। ये हो जाता है इसका क्या, कुछ भाग हो जाता है। अच्छा, इसके बॉडी डिवीज़न की बात की जाए, शारीरिक भाग, बॉडी डिवीज़न हमने ऊपर देखा क्या होगा, सिर, ग्रीवा, धड़ व पूंछ में विभक्त, ठीक है ना। पूंछ में क्या होगी, विभक्त पाई जाएगी। अगर बात की जाए, जो जीभ कैसी पाई जा रही थी, द्विशाखित पाई जा रही है। जीभ कैसी पाई जा रही है, द्विशाखित पाई जा रही है। जो इसकी टांगे होंगे, लेग्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाए जाएंगे, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग पाए जाएंगे, और क्या पाए जाएंगे, इनमें पैड्स पाए जाएंगे, ये कह सकते हैं। या फिर क्या होता है, हथेलियों में पाम, हथेलियों में गद्दियाँ, ये गद्दियाँ पैड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गद्दियाँ या पैड्स पाए जाते हैं, जो कि इसको किसी भी जगह तैरने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। अब बात की जाए इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की, ठीक है ना। तो नर व मादा लैंगिक द्विरूपता मिलती है, लैंगिक द्विरूपता
बोलती है मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, ठीक है ना। मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे, मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका ये अवेयरनेस जो है पार्ट कंप्लीट हो जाता है। आज हमने किसकी बात की है, क्लास रेप्टिलिया के एक एनिमल पाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एनिमल पाया जाता है अवेयरनेस, जिसको गाँव की भाषा में क्या बोला जाता है, घोड़ा, घो, क्या बोला जाता है, गोह बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमने आज इसके स्टडी की है, इसके क्लासिफिकेशन को हमने देखा। क्लासिफिकेशन में हमने देखा फाइलम क्या हो गया इसका, कॉर्डेटा हो जाए, सब फाइलम क्या हो जाए इसका, वर्टिब्रेटा हो जाए। डिवीज़न की बात की, क्योंकि जॉस पाए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टीथ पाए जाएंगे, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्या होंगे, गैनाथोस्टोमेटा में आएंगे। क्लास रेप्टिलिया, क्योंकि क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं। रेप्टिलिया में ऐसा कोई भी एनिमल जिसका धड़ किससे, ज़मीन से अड़कर चलता है, जिसका धड़ ज़मीन से अड़कर चलता है, तो ऐसे एनिमल को हम लोग बोलते हैं कि किसके अंदर रखते हैं, स्टडी करते हैं, रेप्टिलिया के अंदर। क्रीपिंग मूवमेंट शो, यही कह सकते हैं हम लोग क्या, रेंग कर चलना, रेंग कर चलना, ठीक है ना। रेंग कर चलने वाले सब क्लास की हमने बात की। क्या हो गई इसकी, डायप्सिडा हो गई। डाई का मतलब हो गया, हमने यहाँ भी देखा 2, डाई का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें 2 पेयर क्या पाए जाएंगे, स्कल टेम्पोरल ओपनिंग पाई जाएंगी। मतलब जो स्कल है इसका 2 प्रकार की ओपनिंग से मिलकर बना हुआ होता है। पहला होता है इसमें सुप्रा टेम्पोरल ओपनिंग, और सेकंड होता है इसमें इंफ्रा टेम्पोरल ओपनिंग, इंफ्रा टेम्पोरल ओपनिंग स्कल में। फिर हमने बात की थी किसकी, ऑर्डर की। इस ऑर्डर में क्या आ गया, स्क्वेमेटा। स्क्वेमेटा में जितने भी आएंगे क्या, ऐसा कोई भी एनिमल जो कि क्या होता है, कार्निवोरस तो था, ठीक है ना, लेकिन क्या कार्निवोरस, ओके। तो जैसे कि स्नेक्स की हम बात कर सकते हैं और लिजार्ड की बात कर सकते हैं। फैमिली में क्या होगी इसकी, वेरिनिडी हो जाएगी। जीनस की हमने बात की क्या, वेरनस हो जाएगा, स्पीशीज बंगालिन से। इसका सामान्य नाम हमने बोला मॉनिटर लिजार्ड, या एक नाम और बोला जा सकता था क्या, जियांट लिजार्ड। जियांट का मतलब होता है बड़ा, दानव, ठीक है ना, राक्षस। और लिजार्ड का मतलब होता है छिपकली। तो ऐसी कोई छिपकली जो कि क्या है, बहुत ज़्यादा आकार में बड़ी पाई जाएगी, ठीक है ना, जिसको हमने मॉनिटर लिजार्ड भी बोला है, ओके। गाँव की भाषा में इसे क्या बोला जाता है, घो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घो बोला जाता है, ठीक है। फिर हमने बात की हैबिटेट की। सेमी एक्वेटिक है, पानी में भी रह लेगा और धरती पर भी रह लेगा, ठीक है ना। कार्निवोरस है। अब कार्निवोरस है तो खाएगा क्या क्या, ठीक है ना। जैसे कि हमने बात किया कि इसमें एग्स खा सकता है, फ्रॉग को खा सकता है, जो इससे छोटे जो जितने भी एनिमल पाए जाएंगे, टॉर्टोइज वगैरह, ठीक है ना, तो उनको ये खा सकता है सारे के सारे, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ग्रिपिंग कैपेसिटी थी, किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा मजबूती से क्या कर सकता है, पकड़ सकता है, किसी भी चीज़ को अत्यधिक मजबूती के साथ पकड़ सकता था। ओविपेरस एनिमल है, ओविपेरस एनिमल है जो कि क्या कर देता है, अपने अंडों को ज़मीन पर घोंसले बना कर देता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे इसको कंडीशंस को हमने देखा। छिपकली से लगभग 10 से 12 गुना बड़ा पाया जाए। जिह्वा क्या हो, बाइफिड कंडीशन में पाया जाए, मतलब द्विशाखित पाई जाए, ठीक है ना। किस रूप में पाई जाए, द्विशाखित, जैसे कि सांप की मिलती है, ठीक है ना। बॉडी क्या हो, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, ठीक है। हिसिंग कैपेसिटी हो, मतलब फुफकारने की क्षमता पाई जाए। क्या, फुफकारने की क्षमता। बॉडी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बॉडी को क्या कर दिया हमने, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है ना। पहला था हेड रीजन, जिस पे क्या पाए जाएंगे, एक नॉस्ट्रल पाया जाएगा, आइस पाई जाएंगी, क्या पाई जाएंगी, आइस पाई जाएंगी, फिर ठीक है। फिर बात, और एक एक्सटर्नल ईयर पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, एक्सटर्नल ईयर पाया जाएगा। फिर हमने बात की थी ग्रीवा की। ग्रीवा क्या होता है, हेड रीजन को किससे जोड़ने का काम करता है, ट्रंक रीजन से जोड़ने का काम करता है। जो ग्रीवा पार्ट होता है, हेड रीजन को ट्रंक रीजन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। फिर बात की थी ट्रंक रीजन की। ट्रंक रीजन में क्या होगा, पूरा का पूरा सिस्टम होगा इसका, ठीक है ना। लास्ट में आता है इसमें क्या, ट्रंक रीजन में एक्चुअली क्या पाए जाएंगे, जो फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब होंगे वो पाए जाएंगे। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब, जो मतलब अग्र पैर और पश्चपाद, ये दोनों आके मिलेंगे, ठीक है ना। हमने बात की थी लेग की। लेग क्या होंगे, स्ट्रांग होंगे। हथेलियों पर गद्दियाँ पाई जाएंगी। किसी भी चीज़ को तैरने के लिए पैड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना।
क्या पाया जाए, फैट्स पाए जाए। कलर क्या हो जाए इसका, येलो हो जाए। लास्ट में क्या पाई जाएगी, पूंछ पाई जाएगी। पूंछ क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, लंबी होगी और मस्कुलर पाई जाएगी। इसको लिख भी सकते थे, पूंछ अत्यधिक लंबी, मजबूत व क्या होती है, पेशीय व पेशीय होती है। ठीक है ना। पूंछ क्या होगी, मजबूत हो सकती है, जो किसी भी चीज़ को अगर झटकेगा तो इससे जितने भी इसके शत्रु है वो क्या हो जाएंगे, दूर भाग जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाए जाते हैं। मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग पाए जाते हैं। मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है। आज की कंडीशन में क्या हो, क्रिटिकली वर्तमान समय में क्या है ये, संकटग्रस्त प्रजातियां क्रिटिकली क्या होगी, एंडेंजर्ड कंडीशन में पाई जाए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में पाई जाए, ये हो जाता है आपका क्या हो जाता है, ये अवेयरनेस कंप्लीट हो जाता है, जो कि हम पढ़ रहे थे किसमें, क्लास रेप्टिलिया के अंदर पढ़ रहे थे। थैंक यू।